अभिषेक सर, हाँ। आपसे हम चर्चा करते हैं। या ये बताइए कि इंश्योरेंस को लेके बड़ा बदलाव किया गया है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, बहुत ही एसेंशियल है आजकल के जमाने में। और पोस्ट कोविड इसके लाभ जो है हम सबको समझ आ चुके हैं। सो इंश्योरेंस एट निल, नो जीएसटी, कितना पुश हो सकता है इस सेक्टर के लिए? देखिए, आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तो बहुत बड़ा लाभ है ही, हम्म। मगर ये कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत बड़ा लाभ है। जो प्रधानमंत्री जी का ऑब्जेक्टिव है, और जो बाकी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव है, वो ये चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री की के लोग हैं वो स्वस्थ हम्म। रहें, और अगर किसी प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आती हैं तो उनको हम्म। इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मगर इन पर जो हेल्थ इंश्योरेंस था, मेडिकल इंश्योरेंस था, स्पेशली ओल्ड लोगों के लिए जो था, सबसे पहले हम्म। डिमांड रखी गई थी, जो हमने भी प्रधानमंत्री जी को और सेवरल चीफ मिनिस्टर्स को भेजा था, कि हम्म। सबसे पहले सीनियर सिटीजन का, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी पर उनकी डिटेल्स आती हैं, सबसे पहले हम्म। सीनियर सिटीजन के लिए इमीडिएट ये चेंज करना चाहिए। मगर हम्म। बहुत अच्छी खबर जो आई वो ये आई कि जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड करा कि केवल एक एक सेक्टर के लिए ना करके इसको सभी के लिए, बिकॉज हेल्थ एक नेसेसिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस जी। एक नेसेसिटी बन जाता है, इसको हम्म। सबके लिए एक्सटेंड करा जाए। उसके जी। बाद जब क्वेश्चन आया लाइफ इंश्योरेंस का, तो जो हम्म। इंडिविजुअल्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, उसका भी हम्म। डिस्कशन हुआ, और उसमें डिस्कशन यही हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कुछ भी लग्जरी नहीं है, ये एक ही हम्म। बहुत ही किसी भी कैटेगरी ऑफ इनकम ग्रुप के लिए ये नेसेसिटी है। और इससे हम्म। फैमिलीज को कॉन्फिडेंस आता है, सर्टेनिटी मिलती है, और बुरे जी। वक्त में अगर ये यूज होंगी तो सबको फायदा होगा। तो उसको करेक्ट। मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया गया कि इंश्योरेंस सेक्टर पर इन हम्म। पॉलिसीज पर एग्जेम्पशन दी जाए, जिसका लाभ हम्म। आने वाले समय में कंज्यूमर्स को होगा। जो एक हम्म। रिलेटेड एस्पेक्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट है उसका यह है कि कुछ कुछ केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और लाइफ हम्म। इंश्योरेंस पॉलिसीज एक साल से ज्यादा का टेन्योर भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज देखेंगे, तो कुछ हेल्थ जी। इंश्योरेंस पॉलिसीज में वो आपसे प्रीमियम एक साथ ही 3 साल का या करेक्ट। 5 साल का भी करेक्ट। ले लेते हैं। तो जी। अब प्रश्न यह आ रहा है कि जब 22 तारीख के बाद ये हम्म। रेट कम होगा, तो चलिए हम्म। जो एक साल जो रनिंग ईयर है उसके लिए तो वो बेनिफिट नहीं मिल सकता, वो कहा जा सकता है कि ये इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो है ये हो चुका है। मगर हम्म। क्या जहां पर लोग प्रीमियम दे चुके हैं, तो क्या हम्म। इंश्योरेंस कंपनीज को एटलीस्ट फॉर दैट पीरियड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट पास ऑन करना चाहिए कंज्यूमर को? ये बहुत हम्म। बड़ी जो अभी क्वेश्चन है, जिसमें एक हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। ये आने वाले हम्म। समय में हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल या सीबीआईसी इस पर एक क्लैरिफिकेशन इशू करे, और जहां, हम्म। क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखिए अभी बड़ा क्लियर है कि बेनिफिट जी। कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए। अब अगर हम्म। बेनिफिट एक्चुअल कंज्यूमर को पहुंचाना है, तो जो ये लॉन्ग टर्म हम्म। पॉलिसीज हैं, जो स्पेशली एक साल से ज्यादा वाली पॉलिसीज हैं टेन्योर की, जी। उनका बेनिफिट कैसे पहुंचेगा, ये देखना बहुत ही रेलेवेंट रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है मेडिकल इंश्योरेंस में भी दे टेक इट फॉर रिन्यूअल फॉर 3 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स मैक्सिमम, आई गेस 1 साल 2 साल के लिए होता है। तो जिसने प्रीमियम पे किया है उसको जीएसटी का भुगतान कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आई मीन, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफिकेशन और हमको बताने के लिए, बिकॉज आई मिस्ड ऑन दिस पॉइंट। सर, एक ये और बहुत बताइए आपको कि इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आपने टैक्स जी। कलेक्शंस की बात की थी। जो हम्म। टोटल टैक्स कलेक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस कट्स देखना चाहिए, वो हम्म। केवल ये नहीं देखना चाहिए कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो कितना कम हो रहा है। हम्म। देखिए, हम्म। अगर 96,000 करोड़ भी टैक्स कम होता है, तो 24 लाख जो हम्म। हमारी करेक्शन एक्सपेक्टेड थी वो केवल 4% दर्शाता है। तो जो हम्म। करेक्ट रेशियो देखने की होगी वो ये नहीं देखने की होगी कि क्या हमारा 96,000 करोड़ टैक्स कम हुआ जीएसटी कलेक्शन से। जो हम्म। एक्चुअल फिगर देखने वाली होगी वो होगी टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर हमारा करेक्ट। टैक्स टू जीडीपी रेशियो आज हम्म। 11.6% है, और ये हम्म। टैक्स करेक्शन से या रैशनलाइजेशन से वो जीडीपी बढ़ता है 0.8%, हम्म। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि जो टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशो होगा, अगर वो सेम भी रहता हम्म। है, तो हायर जीडीपी पर, तो सेम रेशो पर एक्चुअल टैक्स हम्म। कलेक्शन ज्यादा होगी। इसीलिए जब भी हम्म। इकोनॉमिस्ट एक टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, वो केवल डायरेक्ट टैक्स हम्म। को या इनडायरेक्ट टैक्स को आइसोलेशन में नहीं देखते। वो कहते हैं कि हम्म। अगर इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने से कंजम्पशन बढ़ती हम्म। है,
या इनकम लेवल्स बढ़ते हैं या डिफरेंट सेक्टर्स को बूस्ट मिलता है जिसकी वजह से इनकम टैक्स बढ़ता है, तो ये दोनों एट पार देखने चाहिए, एज एन एग्रीगेट देखने चाहिए। तो टोटल टैक्स कलेक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा वो रेलेवेंट है, ना कि केवल जीएसटी में क्या डिप आएगा, वो रेलेवेंट एस्पेक्ट रहेगा।